सभी विधानसभा क्षेत्रों के प्रिय मतदाता भाई बहनों को और ट्रांसजेंडर्स को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा 27 अक्टूबर 2025 को एक घोषणा की गई थी, जिसके माध्यम से मध्य प्रदेश के सभी जिलों में मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण कार्य प्रारंभ हो रहा है। इस विशेष पुनरीक्षण को SIR कहा जाता है, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ये विशिष्ट गहन पुनरीक्षण है। पिछली बार 22 साल पहले वर्ष 2003 में मध्य प्रदेश में ये कार्यवाही हुई थी SIR की। उसके बाद अब 22 साल के बाद ये कार्यवाही प्रारंभ हो रही है SIR का। उस SIR का उद्देश्य ये है, जो विशेष पुनरीक्षण है मतदाता सूची का, उसका उद्देश्य ये है कि मतदाता सूची शुद्ध हो जाए, यानी कि कोई भी पात्र मतदाता जिसका नाम मतदाता सूची में जुड़ना चाहिए उसका नाम जुड़ जाए, और ऐसा व्यक्ति जो पात्र नहीं है उसका नाम मतदाता सूची से हट जाए। तो पात्र मतदाता का नाम जुड़े और अपात्र मतदाता का नाम हटे, ये इसका प्राथमिक उद्देश्य है। कृपा करके कल से 4 दिसंबर तक लगातार हमारे जो BLOs हैं आपके घर पर दस्तक देंगे, आपको फॉर्म देंगे, फॉर्म भरवाने में आपकी पूरी मदद करेंगे और फॉर्म भर करके वापस लेंगे। मैंने आपको बताया कि इस फॉर्म को भरने में आपको किसी प्रकार के दस्तावेजों की देने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, और ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें केवल मतदाता को 2025 से 2025 की मतदाता सूची को 2003 की मतदाता सूची से जोड़ा जाना है। यदि मतदाता 2003 में कोई व्यक्ति मतदाता नहीं था तो उनके माता पिता, उनके दादा दादी, उनके वंश के लोगों से इस चीज को जोड़ा जाना है। ये केवल इतनी प्रक्रिया है जिसके लिए किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं है। हर जगह की मतदाता सूचियां हमारे पास उपलब्ध हैं, आप भी देख सकते हैं, हम भी देख सकते हैं। हम इस संबंध में सारी वेबसाइट्स भी आपसे शेयर करेंगे कि कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं, जो वेबसाइट्स आप देख सकते हैं और आप जानकारियां खुद भी इसके बारे में ले सकते हैं। जो दस्तावेज की जरूरत पड़ती है वो किस चीज के लिए पड़ती है, ये आप देख लें। यदि मान लीजिए आपके घर में कोई नया व्यक्ति 18 साल का हो गया है और आप फॉर्म 6 भरते हैं और उसके साथ घोषणा पत्र भरते हैं, तो उस संबंध में आपको दस्तावेज देना पड़ सकते हैं। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति मृत हो गया है और उसका नाम घटाना है तो मृत्यु प्रमाण पत्र आपसे मांगा जा सकता है। और तीसरा, जो फॉर्म 8 है जिसमें नाम संशोधन करना होता है, तो उसके संबंध में दस्तावेज मांगा जा सकता है। लेकिन ये जो तीनों चीजें हैं, फॉर्म 6, फॉर्म 7 और फॉर्म 8, ये SIR की प्रक्रिया से अलग है। ये दोनों प्रक्रियाएं बिल्कुल अलग अलग है। इसीलिए जब मैं SIR की बात करता हूं तो मैं बार बार आपसे निवेदन करता हूं कि आपको किसी प्रकार के दस्तावेज नहीं देने। BLO साहब जब आपके घर आएंगे तो हो सकता है कि वो दस्तावेजों का अवलोकन करके आपको फॉर्म भरने में सहायता करें, और हमारी टीम पूरी लगातार आपके सहयोग के लिए उपस्थित रहेगी। हमारे सारे SDM जो कि ERO हैं, यानी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी हैं, हमारे सारे तहसीलदार जो कि सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी हैं, हमारी ADM जो कि उप जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, और मैं जो कि जिले का जिला निर्वाचन अधिकारी हूं, हम सब लोग आपके लिए तत्पर हैं हमेशा सहयोग के लिए। तो आइए हम सब मिलकर के अगले 1 माह में इस SIR को, यानी विशेष गहन पुनरीक्षण को सफल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जब ये फॉर्म आपको देने के लिए आएंगे उस समय इनके पास, जो हमारे BLO हैं, उनके पास फॉर्म 6, फॉर्म 7 और फॉर्म 8 भी होंगे। फॉर्म 6 जो है नए मतदाता का नाम जोड़ने के लिए है, यानी आपके घर में कोई 18 साल या उससे अधिक का व्यक्ति है जिसका नाम मतदाता सूची में नहीं जुड़ा है, तो आप वो नाम उनको बता सकते हैं। उसके लिए आपको फॉर्म 6 भर करके देना पड़ेगा। इसी प्रकार से यदि आपके परिवार में किसी व्यक्ति का निधन हो गया है और उसका नाम अभी भी मतदाता सूची में है, तो उसको कटवाने के लिए वो आप चाहते हैं तो वो फॉर्म 7 आपको देंगे। और इसी प्रकार से यदि मतदाता सूची में आपके किसी परिवार के मतदाता का नाम आपको संशोधित करना है, यानी बदलना है, तो उसके लिए हमारे BLO साहब के पास फॉर्म 8 होता है, और ये फॉर्म 8 जो है आप भर करके दे सकते हैं, तो ये कार्रवाई हो सकती है। तो इस प्रकार से इस फॉर्म 6, 7, 8 आदि के माध्यम से मृत मतदाता, शिफ्ट हुए मतदाता यानी स्थानांतरित हुए मतदाता और डुप्लीकेट मतदाता, इनकी भी पहचान की जाती है और इनकी भी एक सूची अलग से बनाई जाएगी।
जब आप ये फॉर्म पूरा भर लेते हैं तो फॉर्म भरने के बाद आपको फॉर्म चूंकि 2 कॉपियों में दिया गया था, फॉर्म इकट्ठा करने के लिए भी हमारे बीएलओ साहब आपके पास आएंगे और फॉर्म भरे हुए फॉर्म की 1 कॉपी आपके पास रहेगी और 1 कॉपी बीएलओ साहब ले लेंगे। और जो 1 कॉपी आपके पास रहेगी उसमें आपको एक एक्नॉलेजमेंट यानी पावती वो देंगे कि आपसे उन्होंने एक फॉर्म प्राप्त कर लिया। आपके लिए एक सुविधा ये भी है कि आप फॉर्म को ऑनलाइन भी भर सकते हैं। ऑनलाइन भरने के लिए हम लिंक अभी थोड़े ही समय में सोशल मीडिया पर प्रकाशित कर देंगे। उस लिंक को देख करके आप जो है फॉर्म को ऑनलाइन भी भर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि फॉर्म को प्रिंट में ही भरा जाए। और जब आपका ऑनलाइन फॉर्म आप सबमिट करेंगे उसके बाद बीएलओ साहब उसको वेरीफाई करेंगे और फिर वो सबमिट हो जाएगा। जब फॉर्म भरने के बाद आपको स्वयं उस पर दस्तखत करने हैं, हस्ताक्षर करने हैं, अंगूठा लगाना है। निर्वाचन आयोग ने यह व्यवस्था दी है कि यदि मतदाता स्वयं उपस्थित न हो किसी कारण से तो मतदाता के परिजन यानी उनके परिवार के लोग भी दस्तखत कर सकते हैं, अंगूठा लगा सकते हैं। लेकिन उसकी एक शर्त है कि जो भी व्यक्ति परिवार के दस्तखत करेंगे या अंगूठा लगाएंगे वो वयस्क होना चाहिए, यानी 18 साल से ऊपर के होना चाहिए। वो अपना पूरा नाम लिखेंगे और ये भी लिखेंगे कि उनका मतदाता के साथ क्या रिश्ता है, उनका मतदाता के साथ क्या संबंध है। और ये लिख करके वो बीएलओ साहब को दे देंगे। बीएलओ साहब इसको वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई करने के बाद इसको एसडीएम साहब के ऑफिस में यानी कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण के ऑफिस अधिकारी के ऑफिस में आपके फॉर्म को जमा कर दिया जाएगा। तो ये प्रक्रिया पूरी जो है 4 नवंबर से लेकर के 4 दिसंबर तक चलने वाली है। आपके घर पर आकर के आपको फॉर्म दिए जाएंगे 2 कॉपी में, एक मतदाता के लिए, और फिर उसमें से 1 कॉपी भर करके वापस ले ली जाएगी। आपको किसी प्रकार के दस्तावेज किसी भी बीएलओ को नहीं देने हैं। कि यदि मान लीजिए कोई ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत घनी बस्ती है, यहाँ पर ज़्यादा बहुत सार्वजनिक एरिया जहाँ पर बहुत सारे लोग आपको रहते और मिलते हैं, या फिर कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है जहाँ पर बहुत सारे लोग एक कॉलोनी के अंदर रहते हैं, या फिर झुग्गी बस्तियों में लोग रहते हैं, ऐसी सभी जगहों पर हम लोग विशेष शिविर भी लगाने का काम करेंगे ताकि आप लोगों को फॉर्म भरने में किसी प्रकार की दिक्कत ना आए और आपकी जिज्ञासाओं का समाधान भी हम लोग कर सकें। हम लोग इस काम का लगातार प्रचार प्रसार भी कराएंगे ताकि आपको इसके बारे में जानकारियां मिल सकें। हम इसके ट्यूटोरियल यानी इसको जैसे हम अभी आज रात तक या कल सुबह तक एक पूरा फॉर्म भर करके, एक डमी फॉर्म, एक नमूना फॉर्म भर करके हम सोशल मीडिया पर डालेंगे, सब जगह भेजेंगे ताकि आपको ये पता चल जाए कि फॉर्म कैसे भरा जाता है और उस फॉर्म में क्या क्या चीज़ें लगती हैं। तो अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो ये है कि ये जो पूरी प्रक्रिया है जिसको हम SIR कहते हैं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी विशेष गहन पुनरीक्षण, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये की जा रही है कि जिस व्यक्ति का नाम 2025 की मतदाता सूची में है उस व्यक्ति का नाम 2003 की मतदाता सूची से लिंक किया जा रहा है। तो यदि किसी व्यक्ति का नाम मान लीजिए 2025 की मतदाता सूची में जुड़ा हुआ है तो ये देखा जाएगा कि क्या वो व्यक्ति 2003 में भी वोटर थे, क्या वो व्यक्ति 2003 में भी मतदाता थे। यदि वो 2003 में मतदाता थे तो उनका नाम कहाँ की मतदाता सूची में जुड़ा था? क्या दमोह जिले की मतदाता सूची में जुड़ा था किसी विधानसभा क्षेत्र की? क्या दूसरे किसी मध्य प्रदेश के जिले की विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा हुआ था? या फिर किसी दूसरे राज्य में वो रहते थे और वहाँ पर उनका नाम मतदाता सूची में जुड़ा हुआ था? तो ये दमोह जिले की विधानसभा, दूसरे जिलों की विधानसभा और किसी भी अन्य राज्य की विधानसभा, कहीं पर भी उनका नाम जुड़ा हो उसको लिंक करने का प्रयास किया जाएगा। यानी कि जो लोग ऐसे हैं हमारे ज़िले में जिनकी उम्र 40 साल से अधिक हो गई, जिनकी उम्र 40 साल से अधिक हो गई है, उन्हीं लोगों का नाम 2003 की मतदाता सूची में होगा। तो जो 40 साल से अधिक की उम्र के हैं उनके बारे में हम ये जानकारी लेंगे कि 2003 में मतदाता सूची में उनका नाम कहाँ पर जुड़ा हुआ था। कई मतदाता ऐसे होंगे जो कि 40 साल से कम उम्र के होंगे, तो ऐसी स्थिति में उनका नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं होगा। तो ये देखा जाएगा कि 2003 में
उनके पिताजी, उनके माताजी, उनके दादाजी, उनकी दादी जी, यानी उनके वंश के अन्य लोगों में से किसका नाम 2003 की मतदाता सूची में था। ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए कोई महिला जो है वो शादी होकर के दमोह जिले में आ गई हो और वो उनका मायका कहीं और, उनका ससुराल दमोह में, लेकिन मायका दमोह जिले की किसी अन्य विधानसभा में हो सकता है, दमोह जिले से बाहर हो सकता है, किसी अन्य राज्य में भी हो सकता है। तो इनके केस में भी जो विवाहित महिला है उनके पिता को देखा जाएगा कि उनके पिता कहाँ के रहने वाले थे, उनकी माता कहाँ की रहने वाली थी 2003 में, और उसके साथ उनके नाम को लिंक अथवा मैप करने की कार्रवाई की जाएगी। और यही चीज़ आपसे फॉर्म के अंदर भी भरवाई जाएगी। जो भी हमारे यहाँ के मतदाता हैं, यदि मान लीजिए लगातार उनके घर में ताला लगा हुआ मिलता है, वो मिलते ही नहीं है यदि, तो बीएलओ को ये कहा गया है कि वो कम से कम हर मतदाता के घर 3 बार जाएंगे। और यदि इसके बावजूद भरसक प्रयास करने के बावजूद मतदाता के घर में ताला लगा होता है और वो नहीं मिलते हैं, तो बीएलओ का ये काम होगा कि वो दरवाजे के नीचे से वो फॉर्म खिसका करके और घर में डाल देंगे। इसके अलावा बीएलओ को ये भी कहा गया है कि वो पूरा प्रयास करेंगे कि फ़ोन के माध्यम से, अन्य माध्यमों से उनसे संपर्क करें और प्रयास करें कि ये फॉर्म भर करके मिल जाए। तो हमारा पूरा इस कवायद का प्रयास ये होगा कि हमारे 100% मतदाताओं तक ये फॉर्म पहुंच जाए, जिसको कि हमने ईएफ कहा या गणना प्रपत्र कहा, और ये फॉर्म भर करके हमको सभी मतदाताओं से मिल जाए। जब बीएलओ साहब आपके घर पे आएंगे तो उनके साथ एक व्यक्ति और आ सकते हैं उनके काम में सहयोग के लिए, जिसका नाम है बीएलओ सहयोगी। तो बीएलओ सहयोगी भी उनके साथ चलेंगे, जो कि हमारे सरकारी अधिकारी ही हैं। कोई बीएलओ भी हमारे सरकारी अधिकारी हैं, लेकिन इनके सहयोग के लिए एक और व्यक्ति हैं जिनका नाम है बीएलए, यानी बूथ लेवल एजेंट। ये राजनीतिक दल जो मान्यता प्राप्त हैं उनके एजेंट हैं। ये भी अपना आई कार्ड लगा करके आएंगे, तो ये केवल उनके काम में सहयोग के लिए हैं। अंतिम रूप से सारी जवाबदारी बीएलओ की है। इसीलिए बीएलओ को आपके घर पर जब आएँ तो आप कृपया उनका पूरा सहयोग करें और ये फॉर्म भरवाने में आप सहायता करें। मैं आप सभी से ये अनुरोध करूंगा कि ये निर्वाचन का बड़ा महोत्सव है। हमने अभी तक सारे त्यौहार मनाए, दीपावली तक हम और देव उठनी 11 तक हमने बड़े बड़े त्यौहार लगातार पिछले 4-5 माहों में, 6 माहों में मनाए। अब ये देश के लोकतंत्र का त्यौहार है, निर्वाचन का त्यौहार है। मेरा सभी मतदाता भाई बहनों से सादर अनुरोध है कि कृपया लोकतंत्र के इस महायज्ञ में अपनी आहुति दें और कृपया इसमें अपना पूरा सहयोग फॉर्म को भरवाने में दें। हम लोग आज एक हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ पर जारी कर रहे हैं और वो हेल्पलाइन नंबर भी आपके पास अभी आ जाएगा। ये हेल्पलाइन नंबर इस तरीके का है जिसमें आप एक मोबाइल नंबर है ये नया, और मोबाइल नंबर में जो है वो व्हाट्सएप है, तो उसमें व्हाट्सएप रहेगा। आपको यदि इस पूरी प्रक्रिया में कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो आप हमको व्हाट्सएप पर बता सकते हैं। हमारे कंट्रोल रूम के लोग तत्काल आपसे संपर्क करके, आपके बीएलओ से संपर्क करके आपकी कठिनाई को दूर करने का प्रयास करेंगे, उसको तत्काल दूर करने का काम करेंगे। इसके अलावा आपके पास एक विकल्प और होगा कि आप यदि व्हाट्सएप नहीं कर पा रहे हैं और यदि आप फ़ोन करना चाहते हैं तो हमारे दमोह हेल्पलाइन नंबर पर आप इस संबंध में अपनी जिज्ञासा, अपनी समस्या, अपनी शिकायत या कोई भी अनुरोध आप अपना डाल सकते हैं एसआईआर के संबंध में, इस मतदाता सूची के पुनरीक्षण के संबंध में। तो हम उसका हृदय से स्वागत करेंगे और तत्काल जो है हम प्रयास करेंगे कि आपकी समस्या जल्दी से जल्दी हल हो जाए। और मेरा यही आप लोगों से अनुरोध है कि इन 2 हेल्पलाइन नंबरों का प्रयोग करें। हमारे कंट्रोल रूम जिला लेवल पर भी बने हैं और हमारे कंट्रोल रूम हमने तहसील स्तर पर भी बनाए हैं। तो चारों विधानसभा क्षेत्रों में 4 कंट्रोल रूम बने हैं। इसके अलावा जिला मुख्यालय का एक अलग कंट्रोल रूम बना है। इस प्रकार टोटल 5 कंट्रोल रूम यहाँ पर लगातार काम करेंगे। हम लोग 1-2 दिन के अंदर आपके पूरे विधानसभा क्षेत्र में कौन कौन लोग बीएलओ हैं उनके नाम और नंबर भी आप तक पहुंचाएंगे, ताकि आपको अपने मतदान केंद्र पर कोई दिक्कत हो तो आप उस बीएलओ से बात कर सकते हैं। इस कार्यवाही के अंतर्गत कल यानी दिनांक 4 नवंबर 2025 से 4 नवंबर 2025 से 4 दिसंबर 2025 तक इसका पहला चरण होगा। इसके पहले चरण के अंतर्गत जो हमारे बीएलओज हैं
यानी बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं मतदान केंद्र के, वो आपके घर आएंगे, मतदाताओं के घर आएंगे और आपको वो फॉर्म दे करके जाएंगे। ये फॉर्म जो है, इस फॉर्म को EF कहा जाता है, यानी गणना प्रपत्र हिंदी में कहते हैं और अंग्रेजी में कहते हैं इन्यूमरेशन फॉर्म, यानी गणना प्रपत्र। ये 1 पेज का फॉर्म है और जब हमारे BLO आपके घर पे आएंगे तो BLO जो है आपको एक मतदाता को उसकी 2 कॉपी देंगे। 2-2 प्रतियों में हर मतदाता को ये फॉर्म दिया जाएगा। तो मान लीजिए आपके घर में 5 मतदाता हैं तो आपके घर में टोटल 10 फॉर्म दिए जाएंगे, प्रत्येक मतदाता के 2 फॉर्म। और ये फॉर्म जो है 2, ये हर मतदाता के बिल्कुल अलग अलग होंगे, क्योंकि उसमें पहले से मतदाता का नाम लिखा हुआ होगा, मतदाता का EPIC नंबर लिखा हुआ होगा और एक अलग यूनिक QR कोड होगा, उसमें QR कोड भी रहेगा। और यदि मतदाता 2003 के हैं तो उनकी एक फोटो भी लगी हुई होगी। और इस फॉर्म में आपको अपने डिटेल भरने हैं जो फॉर्म के अंतर्गत पूछे गए, और बहुत ही सामान्य से डिटेल्स हैं, वो बहुत सामान्य जानकारियां हैं। और इस जानकारी को भरने में हमारे BLO आपकी पूरी सहायता करेंगे। तो अभी 4 तारीख से वो लोग फॉर्म बांटना शुरू करेंगे घर घर जाकर के। अभी आपको सिर्फ इतना करना है कि वो फॉर्म संभाल करके रख लेना है। हमारे BLO साहब जो है आपकी पूरी मदद करेंगे यदि आपको किसी प्रकार की दिक्कत आती है। और जब हमारे BLO साहब आपके घर पे आएंगे तो वो आपको वो फॉर्म दे करके जाएंगे। और इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि फॉर्म देते समय, फॉर्म भरते समय, फॉर्म लेते समय आपसे किसी भी प्रकार की दस्तावेजों की मांग नहीं की जाएगी। देखिए, बिहार चुनाव की स्थिति थोड़ी अलग थी, वहां पर अलग पैटर्न पर SIR हुआ है जिसमें वहां पर दस्तावेज लिए गए थे। लेकिन मध्य प्रदेश में जो हो रहा है SIR, उसमें मतदाताओं से किसी प्रकार के दस्तावेज नहीं मांगे जा रहे हैं। ये हो सकता है कि यदि मान लीजिए हमारे BLO साहब आपके घर पे आते हैं और आपका फॉर्म भरने में आपकी मदद करते हैं, तो आपका EPIC कार्ड या आपका कोई कागज वो देख सकते हैं वहां पर, और वो देख करके वापस आपको वही लौटा देंगे ताकि फॉर्म भरने में उनको मदद मिल जाए। लेकिन वो अपने साथ आपका कोई भी दस्तावेज लेकर के नहीं जाएंगे, केवल फॉर्म लेकर के जाएंगे। तो इसीलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि किसी प्रकार के दस्तावेज की मांग आयोग नहीं करता है और आप किसी को भी किसी प्रकार का दस्तावेज नहीं देंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। ये इस 1 महीने के अंदर की कार्रवाई।